ऑपरेशन सिंदूर के बाद नालंदा ज़िला में भी ख़ास एहतियात बरती जा रही है। डीएम नालंदा ने इसके लिए विशेष प्रबंध किए हैं। उन्होंने क्या क्या कहा, ये आप स्वयं उनकी ज़ुबानी सुन लें। जानते हैं कि मौजूदा हालात में विधि व्यवस्था संधारण के लिए सरकार और प्रशासन विशेष स्टेप्स ले रही है। उसी के बारे में जानकारी देने के लिए आज ये मीटिंग बुलाई गई है। बिहार सरकार के सभी सिविल और पुलिस कर्मियों का छुट्टी अभी रद्द किया गया है। जिला में भी सभी कर्मियों को अपने अपने मुख्यालय में रहने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही कुछ एहतियात के निर्देश दिए गए हैं। अभी जस्ट हम लोगों ने सभी बीडीओ, सीओ, थाना प्रभारी, एसडीपीओ को निर्देश दिया है। इसमें सबसे पहला है कि ज़िले में जितने होटल हैं और लॉज हैं उसमें आईडी कार्ड पहले भी लोग लेते रहे हैं होटल और लॉज में रुकने वालों का, लेकिन अब एकदम कंपलसरी है कि जो लोग भी होटल या लॉज में रुकेंगे उनका फ़ोटो आईडी कार्ड लेना है और उसका मिलान कर लेना है रुकने वाले से। और अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखता है तो उसकी सूचना तुरंत लोकल थाने में देनी है। पहला ये निर्देश है। अभी आज से कल तक सभी हमारे एसडीओ, एसडीपीओ और बीडीओ, सीओ, थाना प्रभारी सभी छोटे बड़े होटल लॉज के साथ मीटिंग करेंगे और उनको ये निर्देश मिल करके बता देंगे कि आईडी कार्ड लेना और आईडी कार्ड का मिलान कराना कंपलसरी है। उसी तरह जितने साइबर कैफ़े हैं, अब साइबर कैफ़े अधिकतर लोगों के मोबाइल में इंटरनेट है, लेकिन फिर भी साइबर कैफ़े का यूज़ किया जाता है और कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो लोग पहचान में नहीं आना चाहते हैं वो साइबर कैफ़े का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो सभी साइबर कैफ़े वालों को भी निर्देशित किया गया है कि जो भी साइबर कैफ़े का यूज़ करने आएगा उसका आईडी कार्ड लेना है और उसका चेहरा से मिलान करना है। इसके लिए भी सभी अनुमंडल और थाना स्तर पर मीटिंग साइबर कैफ़े के साथ की जाएगी और साइबर कैफ़े मालिकों को इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि खाद्यान्न अगले 2 महीना का एक बार में बढ़ जाना है, तो उसके लिए जिला में विशेष तैयारी की जा रही है। एक साथ ही अगले 2 महीना का खाद्यान्न सभी लाभुकों को दिया जाएगा। उसके लिए ट्रांसपोर्टिंग और सारा अरेंजमेंट किया जा रहा है। जब समय टफ रहता है तो होर्डिंग की संभावना बढ़ती है, जिसमें कुछ लोगों की टेंडेंसी होती है कि जो आवश्यक वस्तु है जैसे दवा है या तेल, चीनी या खाने की वस्तु है उसका संग्रहण करके रख लेना चाहते हैं ताकि ज़्यादा दाम पर बेचा जा सके। तो इसके लिए विशेष टास्क फोर्स सभी अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा बनाया जा रहा है और सभी ज़िले के बड़े होलसेल डीलरों के साथ बैठक भी की जाएगी, जिसमें उनको बता दिया जाएगा कि अगर कहीं भी ऐसी संभावना दिखती है कि कोई दुकानदार या कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई चीज़ खरीद रहा है तो उस पर हम लोग विशेष नज़र रखेंगे और उस पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ साथ जितने हमारे अग्निशाम के वाहन हैं उनका भी डिप्लॉयमेंट पूरे ज़िले में कर दिया गया है। ज़िले में विभिन्न थानों में, अनुमंडल में सभी वाहनों को रखा गया है और उनके ड्राइवर का नंबर एसडीओस के पास है। सभी ड्राइवर को एक्टिव करके रखा गया है ताकि अगर कहीं कोई ज़रूरत पड़ती है तो तुरंत उसमें रिस्पॉन्ड किया जा सके। बाकी कहीं कोई पैनिक की स्थिति नहीं है। ये सभी जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं एहतियात के तौर पर लिए जा रहे हैं, कहीं कोई पैनिक की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को हम लोगों ने बता दिया ताकि जितने होटल मालिक हैं, लॉज मालिक हैं, साइबर कैफ़े वाले हैं, उन तक भी आप लोग ये मैसेज पहुंचा सकते हैं ताकि अनुपालन उसका दृढ़ता से किया जा सके। बाकी सब सामान्य रूप से चल रहा है। जिला में खेलो इंडिया गेम भी चल रहा है, वो भी बहुत अच्छे से चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सर। पर्यटन स्थल की सुरक्षा ये सब वो हम लोग कर रहे हैं, उसके बारे में ब्रीफ नहीं करेंगे, लेकिन वो तैयारी चल रही है। सर, स्वास्थ्य को लेकर कुछ निजी अस्पताल वगैरह भी है, मान लीजिए कुछ ऐसा इमरजेंसी आता है तो स्वास्थ्य के लिए बहुत विस्तृत एसओपी बिहार सरकार ने जारी किया है, जिसमें दवाई का संग्रहण, डॉक्टर की उपलब्धता, अस्पतालों से लाइजनिंग, वो सब किया जा रहा है। तो कोई ऐसा इमरजेंसी आता है तो हम लोग तैयार रहेंगे। एसपी साहब देखिए, जो डीएम साहब ने बताया है कि पूरी तरीके से वहाँ पे सभी स्टेक होल्डर के साथ हम लोगों ने मीटिंग कर ली है। जो भी इम्पोर्टेंट स्थल हैं यहाँ पे सुरक्षा के दृष्टिकोण से, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है यात्री लोग आते हैं या फिर टूरिस्ट लोग आते हैं, तो वहाँ पे भी हमने सिक्योरिटी हम उसको और बढ़ा रहे हैं वहाँ पे। इसके अलावा आप लोग देख रहे हैं कि पिछले 2 दिनों से लगातार जो है ये ऊपर से आदेश है, मुख्यालय से भी इंटेंसिव वाहन चेकिंग हम लोग करवा रहे हैं और जितने सीनियर ऑफिसर जो है वो खुद फील्ड में निकलते हैं और सारे की सारी जो है वो चेकिंग करते हैं। जो
ब्लैक होर्डिंग जो करते हैं, कालाबाजारी जो करते हैं, तो उसमें भी स्पष्ट निर्देश जो है आपको पहले से दे दिया है। और उसमें जो भी इस तरीके से करेगा तो उसमें जो FIR दर्ज होकर जो उन सभी पे जो है कार्रवाई वो पूर्व से भी होती आ रही है। और उसमें जो है फिर हम उसमें इंटेंसिव कार्रवाई हम लोग करेंगे। तो सभी को इंस्ट्रक्शन क्लियर है। सोशल मीडिया पर भी लगातार हमारा जो मॉनिटरिंग यूनिट है उसको देख रही है। किसी प्रकार आप सभी लोगों से अनुरोध है कि बहुत बार हो रहा है कि फेक न्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा अभी जो है सभी प्लेटफॉर्म पे चल रही है। तो उसको सर्कुलेट करना, उसको शेयर करना भी जो है, या कोई अगर हेटफुल कंटेंट है जिससे विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है या फिर सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो सकता है, तो उसको सिर्फ कोई पोस्ट करता है तो वो तो अपराधी है ही, लेकिन अगर उसको कोई शेयर भी करता है, आगे रिसर्कुलेट भी करता है, तो उसकी भी उतना ही उसमें दोषी वो आएगा। तो अगर आप सभी के माध्यम से हम ये लोग सभी लोगों को कहना चाहते हैं कि बहुत बार होता है कि भूलवश या फिर जो है बिना किसी गलत मंशा के भी लोग उसको रिसर्कुलेट या फिर शेयर करना शुरू कर देते हैं। तो सभी के सभी लोग जो है फिर कानून के दायरे में आएंगे और उनको सख्त से सख्त हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो सभी लोगों से ये आपके माध्यम से अनुरोध है कि किसी प्रकार की भावनाओं में बह के कोई जो भी प्लेटफॉर्म है वहाँ पे कोई भी कमेंट आप लोग मत करिए, क्योंकि जो भी कमेंट किया जाता है वो वर्चुअल स्पेस में सब उसको देख सकते हैं और उसका क्या अर्थ निकाला जाएगा और उससे क्या उसका जो है प्रभाव पड़ेगा, तो उससे क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है, ये हम सभी लोग जानते हैं। पूर्व में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, तो इसके लिए हम पूरी तरीके से सजग हैं और हमारी तैयारी एकदम पूरी तरह से तैयार है। सर, साइबर अटैक से बचाव को लेकर क्या निर्देश दिया जाएगा सर? देखिए, उसके लिए जो I4C है भारत सरकार की, जिसमें इंडियन क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर एक संस्था है जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, उनके द्वारा एक डिटेल SOP जो है वो हम लोगों को दी गई है। और हर जिला में जो DSP साइबर हैं वो उसके नोडल ऑफिसर हैं और उसकी SOP का हम कंप्लायंस हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, वाइटल इंस्टीट्यूशन होते हैं जिसमें गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं या फिर कोई पब्लिक सेक्टर की वेबसाइट्स हैं, उसमें अगर किसी प्रकार की इस तरीके से अगर कोई सूचना मिलती है कि उसको किसी प्रकार से हैक किया गया है या फिर वहाँ पे स्पैमिंग की सूचना मिलती है, तो उसमें डिटेल SOP I4C ने इशू किया है। और उसमें DSP साइबर जो है सभी जिले के नोडल हैं और स्टेट में जो है EOU जो है वो देख रही है। तो अगर कोई भी हमको सूचना मिलती है तो हम EOU को सूचित करते हैं। उसके बाद वहाँ से जो है फिर जो है त्वरित कार्रवाई के लिए इनकी टीम जो है स्पेशल डेडिकेटेड टीम वो कार्रवाई करती है।